हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो में स्थित है और उस प्लांट का नाम है बीएसएल। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। यह जो प्लांट है दोस्तों, रूस के सहयोग से बैठाया गया था बोकारो में। और इस प्लांट में आगे दोस्तों बहुत सारा वैकेंसी निकलता था अस्थाई रूप से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ठेका में अभी यह प्लांट चलता है। ठीक है, ठेकेदारी में चलता है। तो अभी रिक्वायरमेंट निकलना बंद हो गया है। हाँ, निकलता है, इंजीनियरिंग लेवल में वैकेंसी निकलता है। लेकिन पैसा वगैरह जिसके पास पैसा रहता है दोस्तों, वो लोग दे करके और यहाँ पर नौकरी हो जाता है परमानेंट। बाकी जो आईटीआई वगैरह करते हैं करके रहते हैं, बेचारा उन लोगों को ठेका के माध्यम से, ठेकेदारी के माध्यम से वो लोग घुसता है और लेबर कैटेगरी में जा करके वो लोग जॉब करता है। ऊपर से ठेकेदार क्या करता है ना कि यदि आप लोग का सैलरी 20,000 है, ठीक है, तो उसमें से प्रत्येक महीना आपके अकाउंट में 20,000 रुपया सैलरी आएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में दोस्तों 20,000 रुपया सैलरी आएगा। लेकिन उसमें ठेकेदार ठेकेदार क्या करेगा, इसमें से आपका 5,000 रुपया जो दोस्तों सैलरी है वो ठेकेदार कट करके रख लेगा। मतलब आपका सैलरी में आएगा वो पैसा, लेकिन आपको अपना सैलरी से 5,000 रुपया निकाल करके और ठेकेदार को देना होगा। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, जब तक आपका पास का वैलिड रहेगा, बस उतना दिन तक आप बीएसएल में काम करोगे। उसके बाद आपका पास सेक्शन में पास बन में नहीं करेगा, पास आपका कैंसिल कर देगा। ठीक है, और पास आपका रेनुअल ही नहीं रहेगा। हाँ, यदि आप लोग ठेकेदार को पैसा खिला रहे हो 5-5 हज़ार रुपया करके, तो फिर काम करते करते आपको बिना बताए आपका पास रेनुअल हो जाएगा। आपको खुद ठेकेदार सुपरवाइज़र आके आपको पास थमा देगा कि लीजिए, फिर से आपका पास जो है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रेनुअल कर दिया गया है। यदि आप लोग को ठेकेदार को पैसा आप लोग नहीं देते हैं, तो पास आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा और रेनुअल नहीं होगा। तो ये बीएसएल का ये नीति चलता है। इसमें जो दोस्तों बीएसएल के जो मतलब ऑफिसर ग्रेड के जो पद में रहते हैं, वो लोग भी दोस्तों ठेकेदार से मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का दोस्तों झारखंड का दुर्दशा, बोकारो का दुर्दशा। ठीक है, यहाँ के नागरिकों का दुर्दशा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पूरा अपडेट कि बीएसएल का बड़ा फैसला, अगले वर्ष 6,000 ठेका श्रमिक होंगे कम। ठीक है, मतलब जो ठेकेदार के श्रमिक है, मजदूर है, ठीक है, 6,000 श्रमिक कम हो जाएंगे। बीएसएल में ठेका प्रथा पर नकेल, 25% संविदा कम होंगे। ठीक है, पूरा अपडेट को आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। जागरण संवाददाता बोकारो की तरफ से दोस्तों ये न्यूज जो है सामने निकल करके आया हुआ है। महारत्न कंपनी सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र यानी कि बीएसएल में प्रबंधन ने ठेका श्रमिकों की संख्या घटाने का बड़ा निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य बहु कौशल को बढ़ावा देने के साथ साथ वित्तीय संतुलन बनाना और बाजार की प्रतिस्पर्धा में संयंत्र को मजबूत कराना है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में कुल ठेका श्रमिकों की संख्या 20% कमी लेने का, ठीक है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है। योजना के अनुसार प्रत्येक तिमाही में चरणबद्ध तरीके से 5-5% ठेका श्रमिकों की छटनी होगी। ठीक है, मतलब छटाई होगी। इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक 10%, 1 अक्टूबर से 31 सितंबर 2025 तक 5%, ध्यान से देखिएगा, तथा 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक 5% ठेका श्रमिकों की संख्या घटाई जाएगी। वर्तमान में बीएसएल में लगभग 30,000 ठेका श्रमिक कार्यरत है। मतलब जो ठेकेदार के अंडर में जो मजदूर आते हैं वो उनकी संख्या 30,000 है। तय लक्ष्य पूरा होने पर करीब 6,000 श्रमिक प्रभावित होंगे। ठीक है, घटाई जाएगी। वर्तमान में बीएसएल में लगभग 30,000 ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। तय लक्ष्य पूरा होने पर करीब 6,000 श्रमिक प्रभावित होंगे। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि इस प्रक्रिया में संयंत्र के उत्पादन का विभागीय कामकाज पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रोडक्शन पर। ठीक है, बीएसएल एक दिन में करोड़ों रुपया का दोस्तों प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इसके साथ ही जो श्रमिक रहेंगे उन्हें बहु कौशल प्रशिक्षण देकर, मतलब अप्रेंटिसशिप, उनके मौजूद कार्य के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी लगाया जाएगा।
जिसमें उनकी कार्यकुशलता और रोजगार की सुरक्षा बढ़ सके। ठेका प्रथा पर अंकुश, 25% कॉन्ट्रैक्टर घटाने की तैयारी। ठेका श्रमिकों की संख्या घटाने के साथ ही बीएसएल प्रबंधन अब ठेका प्रथा पर में भी नियंत्रण लगाने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 25% कॉन्ट्रैक्टर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक 10% और 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक 15% कॉन्ट्रैक्टर समाप्त कर दिए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत संवेदकों को छोटे छोटे अलग अलग कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर देने के बजाय एक ही कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत कई कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। ठीक है। इसमें प्रबंधन को बार बार ठेका देने में होने वाली आर्थिक क्षति से राहत मिलेगी। साथ ही श्रमिकों की काजी हालात में सुधार होगा और प्रतिस्पर्धा के अनुरूप संयंत्र अधिक सक्षम बन सकेगा। ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा सेल बोकारो स्टील प्लांट, देख सकते हैं, इसका पिक्चर दिया गया है। 30,000 ठेका श्रमिक अभी बीएसएल में है कार्यरत, बहुकौशल प्रशिक्षण की तैयारी भी में है। प्रत्येक तिमाही में 5-5% ठेका श्रमिकों की छंटनी होगी। बीएसएल प्रबंधन अब ठेका प्रथा पर नियंत्रण लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है। तो ये है दोस्तों बोकारो का बीएसएल प्लांट के बारे में लेटेस्ट अपडेट। वहाँ पर जितने भी ठेकेदार के अंतर्गत मजदूर होते हैं, बेचारा उन लोग काम करता है लेकिन पॉकेट भरता है ठेकेदार का। ठीक है। तो अच्छा बात है कि ठेकेदार के अंडर में जितने भी श्रमिक हैं उन लोग कम होगा। ठीक है। और जितने भी बेरोजगार हैं बोकारो में या फिर झारखंड में, उन लोगों को मौका दिया जाएगा नौकरी का दोस्तों, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज़्यादा है और ठेकेदार के अंडर में जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों को भी ले लिया जाता है और उन लोगों से ही काम करवाया जाता है। और जो पढ़े लिखे जाएंगे आईटीआई पास या फिर डिप्लोमा पास, तो वो लोग सेल में जा करके आवाज़ तो कम से कम उठाएगा कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपना सैलरी से ठेकेदार को 5,000 रुपया क्यों दूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा सैलरी है, तो मैं ठेकेदार को बड़ा आदमी क्यों बनाऊँ, मैं काम कर रहा हूँ ना। हाँ, जिस टाइम घुसाने के टाइम यदि खर्चा के स्वरूप 1-2 हज़ार रुपया ले रहा है ठेकेदार तो वो ठीक है, लेकिन आप प्रत्येक महीना आप उससे पैसा लेते हो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करके, ये गलत व्यवस्था है, इसको सुधारना चाहिए। और बोकारो के जो डीसी महोदय हैं उनको भी इस विषय में दोस्तों ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार का अपडेट दोस्तों पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो रखिएगा, ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट अपडेट बोकारो झारखंड का आप लोग को मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।